एक थी चिड़िया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। फिर मम्मी? दोनों ने मिलकर एक घोंसला बनाया। फिर उनके यहाँ एक नन्हा सा बच्चा आया। फिर एक दिन वो चिड़िया जब दाना लेने बाहर गई थी तो वो चिड़ा दूसरी चिड़िया ले आया। उस दूसरी चिड़िया ने आते ही पहली चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल दिया। मम्मी, दूसरी चिड़िया ने पहली चिड़िया के बच्चे को क्यों बाहर निकाल दिया? बताओ ना मम्मी, बताओ ना, बताओ ना मम्मी, बताओ। देखो बेटे, बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है। तूफान आ गया है। देखो बस के इंतजार में खड़े लोग भाग निकले हैं ना। मम्मी देखो, कोई इधर भागता हुआ है। नहीं, तुम इधर आ जाओ। चलो, हवा कितनी तेज हो गई है। मम्मी डैडी कब आएंगे? आते ही होंगे बेटे। चलो तुम्हें गर्म कपड़ा पहना दो। हाँ, डैडी कब आएंगे? आ जाएंगे बेटे। मम्मी बाहर कोई चोर है। चोर नहीं, कोई बारिश के डर से हमारे बरामदे में छुप खड़ा हुआ है। चलो तुम्हें गर्म कपड़ा पहना देती हूँ। नहीं शुक्रिया, बादल अभी छट जाएंगे। और लेकिन तब तक आप अंदर आकर बैठिए ना। मम्मी, माफ कीजिए, वो बारिश एकदम आ गई और मैं। हाँ, आजकल की बारिश का कोई भरोसा नहीं। आप आइए। चलो तुम्हें कोट पहना दूं। कोट नहीं पहनूंगा। अरे उन्होंने भी तो कोट नहीं पहना है। लेकिन अंकल ने स्वेटर पहना हुआ है। चलो। अंकल ही है मम्मी। ऐसा नहीं कहते। नहीं मम्मी, अंकल नहीं है। ऐसा नहीं कहते। बड़ा प्यारा बच्चा है। फाक प्यारा है। जो बच्चा अपनी मम्मी का कहना नहीं मानता वो कैसे प्यारा हो सकता है? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? नाम बताओ, बताओ नाम। इनका कोई नाम नहीं। नहीं, इनका तो बहुत प्यारा नाम है, मास्टर गुप्ता। ओह, आपने बाहर नेम प्लेट देखी होगी। असल में वो हमारे पुराने किराएदारों की है। जाते वक्त न उन्होंने उतारी न हमें कभी ख्याल आया। आजकल नौकरी पेशा लोगों का ऐसे ही है, नेम प्लेट लगवाने या उतारने से पहले उन लोगों का ट्रांसफर हो जाता है। जी, मैं देखूंगी। आप भी कहीं काम करते हैं? जी, मैं कामरान का एडिटर। आप वो हैं? जी, सतीश राही। ओह, मैंने आपकी कितनी कहानियां पढ़ी हैं। आप कितना अच्छा लिखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे, अंकल को नमस्ते करो। अंकल बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं। नमस्ते करो जल्दी। आप अंकल नहीं है मम्मी। ऐसे नहीं कहते, बिगड़ता ही जा रहा है। बहुत शैतान भी हो गया है। बड़ा प्यारा बच्चा है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, समय आने पर सब कुछ समझ आते। ये तो बड़ा होनहार बच्चा है, इसकी आंखें कितनी हंसी है।
पिछले महीने वाली आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। आप लिखते कैसे हैं? पेट लिखवाता है। कहने को तो मैं शायरी भी करता हूँ, लेकिन मेरी शायरी कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैंने कहानियां लिखना शुरू कर दी। हाँ, आपकी नज़्में भी तो छपती हैं। अजी छपती कहाँ है, मैं खुद ही छापता हूँ अपनी मैगजीन में, एडिटर जो हूँ। कहाँ? तस्वीर में। लो बेटा देखें जरा। ये तो बहुत खूबसूरत फोटो है, किसने खींचा? जी खींचा तो मैंने ही था। तब तो आप भी एक कलाकार। मैं और कलाकार? जी, ऐसी खूबसूरत फोटो खींचने के लिए एक कलाकार की सूझ चाहिए, और मेरे ख्याल से हर वो औरत कलाकार होती है जो एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। मैं भी कलाकार हूँ। ये फोटो आपने कब खींचा था? ये फोटो तब का है जब जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। कब आएंगे? आ जाएंगे बेटे, बाहर बारिश जो हो रही है। ये उनको ऑफिस में देर हो जाती होगी। जी नहीं, आज कहीं दोस्त के यहाँ रुक गए होंगे बारिश की वजह से। तो ये बारिश भी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। कैसे जोर से बादल गरज रहे हैं, ऐसा लगता है जरूर कहीं बिजली गिरेगी। ओह, मुझे डर लगता है। बिजली चलेगी? और मेरे पास मुझे डर लगता है। ऐसा नहीं कहते, अंकल बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं। मैं कहानी सुनूंगा। आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक था राजा। मैं मम्मी से कहानी सुनूंगा। अच्छी बात है, मैं ही कहानी सुनाती हूँ। कई बार मैं इसे अपने मन से गढ़कर कहानी सुना देती हूँ। कभी बात बन जाती है, कभी नहीं बनती। सुना ना मम्मी। सुनाती हूँ बाबा। अच्छा देखिए तो आज बात बनती है या नहीं। एक थी राजकुमारी, उसका पिता उसका ब्याह करना चाहता था किसी राजकुमार से, लेकिन राजकुमारी ने कहा मैं दौलत से ब्याह नहीं करूंगी, मैं तो ब्याह करूंगी मोहब्बत से। और फिर राजकुमारी ने अपने मन का वर चुन लिया। एक दिन जब राजमहल के सारे लोग सो रहे थे, तो राजकुमारी माँ बाप, धन दौलत, भाई बहन सब को छोड़कर चली आई अपने उस मन के देवता के पास। लेकिन बाहर आकर उसने देखा कि उसके मन के देवता ने अपने मन को कहीं और दे रखा है। राजकुमारी जाड़ों की उन लंबी रातों में, गर्मियों की उन लंबी दोपहर में रोती और बाट जोड़ती, लेकिन अपने पिता के पास लौट कर नहीं गई। आपकी कहानी खत्म हो गई क्या? जी, कहानी नहीं बनी क्या? जी, कहानी तो नहीं बनी। किसी का सब कुछ गया, सुनने वाले को मजा ही नहीं आया। मम्मी डैडी का टेलीफोन है। हाँ मैं बोल रही मैं बोल रहा हूँ, आज रात घर नहीं आ सकता। क्या? आज वो आप तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? बाहर बारिश बहुत हो रही है और सवारी भी कोई नहीं। मैं अपने दोस्त के यहाँ ठहर जाऊंगा। कॉफी सेटिंग हो रही है। तुम लोग खाना खाकर सो जाना। ओके, गुड नाइट, बाय डार्लिंग।
बारिश की वजह से किसी दोस्त के यहाँ रुक गए हैं। मम्मी डैडी कब आएंगे? आ जाएंगे बेटे, बाहर बारिश जो हो रही है। मैं अब चलूंगा। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। लेकिन कुछ देर और रुक जाइए ना, बारिश तो बहुत जोर से हो रही है। लगता है ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई और इतनी देर तक लगातार भी कभी नहीं। ओले अभी तक पड़ रहे हैं शायद। हवा कैसी साए साए चल रही है, सर्दी भी बढ़ गई है। मैं आपको कोई गर्म कपड़ा ला देती हूँ। अब क्यों तकलीफ करती? अरे तकलीफ की क्या बात है। बेटे आपने तो हमें डरा दिया। हाँ? अच्छा बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे डैडी कहाँ काम करते हैं? मेरे डैडी दफ्तर में काम करते हैं। कौन से दफ्तर में काम करते हैं? जिस दफ्तर में हमारा नौकर डैडी के लिए खाना लेकर जाता है। आजकल हमारा नौकर छुट्टी पर है। अच्छा बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारे यहाँ खाना कौन बनाता है? मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरी मम्मी कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, सुबह भी और शाम भी। और आप क्या करते हैं? मैं तो खेलता हूँ। क्या कह रहा है, बहुत बातूनी हो गया। लीजिए। शुक्रिया, आपने खाम का तकलीफ की। तकलीफ की क्या बात है। आप भी बैठिए। जी नहीं, मैं रेडियो चला कर देखती हूँ। खबरों का वक्त है, शायद मौसम का कुछ पता लगे। आजकल ऐसा ही है, बाहर धूप चिलचिलाती है तो ये रेडियो वाले बूंदाबांदी की संभावना बताते। आकाशवाणी से समाचार समाप्त हुए। खबरें तो खत्म हो चुकी हैं। रात ये चांदनी फिर कहाँ, मेरा दिल की दास्तां, रात ये चांदनी। ये रात, तो कितना अच्छा गा रहा था। ये रात, ये चांदनी बादलों के पीछे। अच्छा एक बात बताइए, आप शायर लोग कैसे गीत लिख लेते हैं, कैसे कहानी लिख लेते हैं? वो कहते हैं ना कि गीत शायर की रूह से फूटता है और कहानी जिंदगी में से निकलती है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको जिंदगी की एक सच्ची घटना सुनाई। जी वो तो कहानी नहीं थी। कोई मर जाए, बर्बाद हो जाए, कहानी तब भी नहीं बनती। देखिए कहानी के लिए न मरने की जरूरत होती है न बर्बाद होने की। कहानी तो लिखी जा सकती है, जैसे आपके चेहरे के उस पीलेपन पर जो टेलीफोन पर बात करते हुए आपके चेहरे पे छा गया था। कहानी लिखी जा सकती है आपके हाथ की उस कपकपाहट पर जो टेलीफोन का रिसीवर रखते हुए आपके हाथ पर उभर आया। आप कलाकारों की नजर कितनी गहरी होती है। मैंने उस वक्त जान लिया था जो आपके मन पे बीत रहा था।
आप लोग एक औरत की कमजोरी को कितनी आसानी से पहचान लेते हैं। और एक मर्द की बेवफाई को भी। मुझे नींद आ रही है। आओ मैं तुम्हें सुला दूं। रात गहरी होती जा रही है, बारिश छुपने का नाम नहीं है। मेरा बच्चा भी मेरे इंतजार कर रहा है, और जब वो इंतजार करते करते सो जाता है मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे की माँ हर आती जाती टैक्सी को खिड़की से उठ कर देखती होगी। नौकर बस स्टैंड पर छतरी लिए इंतजार कर रहा है। सो गया है। उसने तो कुछ खाया भी नहीं। कोई बात नहीं, बाद में इसे दूध पिला दूंगी। आपका बच्चा सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है, मानो एक कली ने आंखें मूंद ली। वैसे तो हमारा बच्चा 8 बजे सो जाता है, लेकिन आज जरा देर से सोया है। हमारा बच्चा, हमारा में एक साझापन है जो एक बच्चा अपने माँ बाप में पैदा करा देता है। ये साझापन हजारों भूलों, लाखों नाइंसाफियों को माफ करवा देता है। शायद रोज इसी तरह सो जाता है, अपने डैडी का इंतजार करते करते। मैं इसे अंदर सुला के आती हूँ। इस वक्त ऐसी बारिश हो रही है जैसे किसी बिरहीन के नैन बरस रहे हैं। अच्छा, नैन सदा औरत की ही क्यों बरसती? क्योंकि ऐसी हालत में एक मर्द अपना सर फोड़ लेता है जिस हालत में औरत रोती है। लेकिन उस हालत में भी औरत को ही रोना पड़ता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या बीवी हो। आप तो शायरी करने लगे। मैं और शायरी मैं तो एक कहानी भी नहीं बना सकती। देखिए, कहानियां तो जिंदगी में बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन कहानी की परख के लिए एक खास नजर होनी चाहिए। लेकिन कहानी बनती कैसे है? एक पति जब अपनी पत्नी को फोन करता है और ये कहता है कि आज रात वो नहीं आएगा, बारिश की वजह से किसी दोस्त के यहाँ रुक रहा है, और उसकी पत्नी, उसके बच्चे की माँ टेलीफोन पर किसी और दूसरी स्त्री की आवाज तक सुन लेती है, कहानी तब बनती है क्या? इस दुनिया में लाखों मर्द लाखों माओं को धोखा देते हैं, अपनी लाखों बहनों को निराश करते हैं, लाखों बीवियों के साथ नाइंसाफी करते हैं, लेकिन
माफ कीजिएगा अगर मैंने, अरे मेरा ख्याल है मैं अब चलूंगा, बारिश धीमी पड़ गई। लेकिन मैं तो भूल ही गई, कॉफी के लिए पर्कुलेटर लगा के आई हूँ। आप अभी हंसी थी। कई बार किसी को पता ही नहीं चलता कि वो हंसा है या रोया। फिर उदास हो गई। एक चोरी ऐसी होती है जिसके बारे में तब पता चलता है जब चोर चोरी करके जा चुका होता है। एक चोरी ऐसी भी होती है कि चोर सेंध लगाता हुआ दिखाई देता है, सामान लूट कर ले जाता हुआ दिखाई देता है, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता। आज की रात मेरा संसार लूट रहा है। मेरा ख्याल है ये बारिश धीमी पड़ गई होगी और मुझे अब। आप यूं भागते क्यों हैं? जब भी मैं अपनी बात करती हूँ आप जाने की बात करते हैं। कॉफी के प्याले पर बना हमारा ये रिश्ता। हमारा ये रिश्ता तो और भी पुराना है। आपने मेरी कहानियां पढ़ी हैं, आपको मेरी शायरी भी पसंद है। आज रात आपने मेरे हाथों की कपकपाहट देखी है, मेरे चेहरे का पीलापन देखा है। क्या वो पीलापन उस पक्षी का नहीं जिसके सामने उसका घोंसला लूट लिया गया हो? बोलिए। मैं आपकी बात समझा नहीं। आज जब मुझे वो फोन पर कह रहे थे कि मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ, बारिश की वजह से मुझे सवारी नहीं मिल रही, तो मुझे फोन पर उस औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अपने नौकर से कॉफी लाने के लिए कह रही थी। बोलिए, क्या किसी के साथ ऐसा अन्याय हुआ है? इतनी नाइंसाफी हुई है किसी के साथ? बोलिए ना। मैं तभी तो कहता हूं कि साइंस ने जहां इतनी तरक्की की है वहां हमें लाखों उलझनों में भी डाल दिया है। न वो आपको टेलीफोन करते, न आपको इन सब बातों का पता चलता। पुराने जमाने की औरत कितनी खुश थी। यदि उसका पति बाहर रह जाता तो वही सोच लेती कि उसको कोई ना कोई काम पड़ गया होगा, बस। आप भी मर्द हैं ना? ये बिजली को क्या हुआ? मुझे लगता है कि तूफान में तार आपस में उलझ गए। आपके पास कोई टॉर्च या माचिस होगी? मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आप रोके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए। काश आपके लिए कुछ कर सकूं। वो माचिस कहाँ गई? अच्छा, मैं ही ढूंढता हूँ। ठहरिए, मैं ही देख लेती हूँ। आपको चोट तो नहीं लगी? आपको चोट तो नहीं लगी? ठहरिए। ठीक।
सारा कालीन गंदा हो गया है। आपके कपड़े भी तो खराब हो गए। जी। अब ऐसी रात में कौन देखेगा मेरे कपड़े? अच्छा। हाँ, रात भी है ऐसी रात। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। लेकिन कुछ देर और रुकिए ना, बारिश तो बंद होने वाली है। अंदर अलमारी में कपड़े हैं, बदल लीजिए ना। ठीक है, अगर आप कहती हैं कपड़े बदलने को। मेरा ख्याल है ये शॉल मेरे सारे ऐप ढक लेगा। अरे आप तो बिल्कुल शायर लगने लगे। शुक्रिया। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं। अरे कुछ देर और रुकिए ना, बारिश सारी रात तो होने से रही, बंद ही होने वाली है। रुक भी जाइए। ठीक है, जाए इतनी देर, थोड़ी देर और सही। बैठिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने जिंदगी की कोई भी रात बाहर नहीं काटी? जिस मायने में आप पूछती हैं उस मायने में नहीं। वैसे मैंने कई रातें सड़कों के किनारे काटी हैं, कई रातें तारों की छांव में गुजारी हैं, और कई रातें रात के अंधेरे को समेटते हुए बिताई हैं। तब जाके कहीं एक शेर बना पाया। तब जाके कहीं कोई एक कहानी बनती है। मेरा ख्याल है बाहर कोई है। देखो तो, कहा कोई भी तो नहीं, जरूर आपके मन का चोर है। बारिश तो रुक गई है, लेकिन बादल अभी तक वैसे ही घिर घिर कर आ रहे हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है, देखिए ना कितना अच्छा मौसम हो गया है। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। अरे तभी तो आपको नहीं जाना चाहिए, यहाँ कोई आप पराये थोड़े ना है। देखिए ना, कितने बरसों से मैं आपकी कहानियां पढ़ती आ रही हूँ, आपके किरदारों की मुसीबत में आंखें भर भर कर रोई हूँ। पिछले महीने आपकी कहानी पढ़कर मुझे कुछ अपना अपना आप अच्छा अच्छा लगने लगा। ऐसा लगा जैसे आपने मेरी ही किसी बात को सुनकर लिख दिया हो। आप लोग कितने अजीब होते हैं। अच्छा, मैं अब चलूं? कैसे जा सकते हैं आप? एक औरत को इस हालत में छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? वो रात अधिक हो गई है और आप अपने आप को शायर कहते हैं, आपके सीने में दिल नहीं। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है बताइए? एक औरत जिसने एक मर्द की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, उस मर्द की ये करतूत देखकर आपको तरस नहीं आता, लेकिन दया नहीं आती आपको? मेरा क्या कसूर है कि मेरा पति वहां रंगरेलियां बनाता रहे और मैं यहाँ अपनी किस्मत को रोती रहूं? मैं समझता हूँ, लेकिन बोलिए, कभी ना खत्म होने वाली रात, सूना सूना घर मुझे डसने को दौड़ता है। इस अंधेरी रात में अगर मैं कोई उम्मीद का दिया जला लूं तो इस तूफानी रात में
इस अकेलेपन में अगर मैं कोई सहारा ढूंढती हूँ तो क्या मैं कोई गुनाह करती हूँ? बोलिए, क्या मैं गुनाह करती हूँ? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे आप जाने के लिए नहीं कहें। सच? आप नहीं जाएंगे? देखिए ना, इस सोफे में धंसकर मैंने आपकी कहानियां पढ़ी हैं। यहाँ आप किसी के लिए भी अजनबी नहीं है। इन दीवारों ने मुझे आपके गीत गुनगुनाते हुए कितनी बार सुना है। यहाँ आप किसी के लिए भी पराए नहीं। आज रात मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी, अपने दर्द की कहानी, जुल्म की, नाइंसाफी की कहानी। देखिए तो बात बनती है या नहीं? शायद। अच्छा, मैं खाना ले आती हूँ, घर में जो कुछ भी बना है। इस तूफानी रात में अगर कोई राही राह से भटक जाए, सारा कसूर उस राही का नहीं है। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। सुनो, हाँ मैं आज रात को नहीं आ सकूंगा क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और कोई सवारी भी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं आज रात अपने एक दोस्त के यहाँ रह जाऊं। अच्छा, तुम खाना वाना खा लो। अब बनी है कहानी। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ। आज रात मैं घर नहीं आ रहा। वो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बाहर बारिश बहुत हो रही है, कोई सवारी भी नहीं। अब मैं अपने दोस्त के यहाँ ठहर जाऊँ। तुम लोग खाना खाकर सो जाओ। ओके, गुड नाइट, बाय डार्लिंग। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। देखो आज रात में नहीं आ सकता क्योंकि बाहर बारिश बहुत हो रही है, कोई सवारी भी नहीं, इसलिए मैं आज रात अपने एक दोस्त के यहाँ ठहर जाऊँ। तुम खाना वाना खा लेना। अच्छा। हेलो, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ। आज रात मैं घर नहीं आ रहा। मैं ये अन्याय दूसरी औरत के साथ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। सब मर्द एक से होते हैं, सब मर्द। चले जाइए आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। आप एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकते। लीजिए, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए आप। आज रात मैं घर नहीं आ रहा। ओहो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बाहर बारिश बहुत हो रही है, कोई सवारी भी नहीं। अब मैं अपने दोस्त के यहाँ ठहर जाऊँ। तुम लोग खाना खाकर सो जाओ। ओके, गुड नाइट, बाय डार्लिंग। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ।
चले आए। मम्मी आज डैडी नहीं आएंगे? चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। मम्मी मुझे कहानी नहीं सुनाओगी? सुनाऊंगी बेटे। एक थी चिड़ा, एक थी चिड़िया। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों ने मिलकर एक घोंसला बनाया। फिर उनके यहाँ एक नन्हा सा बच्चा आया। और एक दिन जब वो चिड़िया दाना लेने बाहर गई थी तो वो चिड़ा दूसरी चिड़िया ले आया।